बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदनपति साहिब की जय हो। सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। तो आज जो हम सत्संग स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा विषय वही जो हमने परसों किया था, देही गुरु और विदेही गुरु में अंतर करेंगे और कि क्या है देही गुरु, क्या है विदेही गुरु, सच्चा गुरु कौन है, अधूरा गुरु कौन है। आज इस पे सारा डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वस्तु आपको कोई दे नहीं सकता, वस्तु आप किसी से ले नहीं सकते, क्योंकि वो निज वस्तु है, वो निज नाम है, वो लिया और दिया नहीं जाता। अच्छी तरह समझ ले इस बात को। उस वस्तु को कोई ले नहीं सकता, उस वस्तु को कोई दे नहीं सकता। वो वस्तु केवल लखाई जाती है। लखाई का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी सूरत को किसी चीज का लखाव करा देना, यानी कि आप भटक रहे हो, आपको वो वस्तु दिख नहीं रही है, लेकिन आपको बोध करा देना उस वस्तु का। तो भले वो चीज दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी सूरत को आइडिया हो जाता है कि वो वस्तु कहाँ है, कैसे मिलेगी। जैसे मान के चलो कि कोई पुलिस ऑफिसर अपने थाने में बैठा है और किसी चोर की तलाश की जा रही है। वो चोर छुपता छुपता शहर में घूम रहा है। किसी मुखबिर ने पुलिस में फोन कर दिया, यानी जो लोग चोरों की, डकैतों की, क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, उसने पुलिस को फोन कर दिया कि जो आप चोर ढूंढ रहे हो वो दिल्ली के लाल किले के गेट के पास खड़ा है। अब जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के पास पहुंच गई, तो पुलिस वालों ने उस चोर को भी देखा नहीं है कि वो कहां खड़ा है, किन कपड़ों में खड़ा है, लेकिन उनको लखाव हो गया वहीं बैठे बैठे। अब वो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं जाएंगे, ना वो चांदनी चौक जाएंगे, ना वो इंद्रप्रस्थ जाएंगे, ना वो वेलकम जाएंगे, ना वो कहीं और जाएंगे। वो सीधे लाल किले के गेट पे पहुंचेंगे, जहां पर उस मुखबिर ने लखाव कराया है कि चोर कहां मिलेगा। सीधी जीप उनकी कहां जाएगी? ठिकाने पे पहुंचेगी। इसको कहते हैं लखाव कराना। इसी प्रकार सतगुरु क्या करता है? हमारी सूरत को लखाव कराता है कि ये सूरत कहां पहुंचानी है तुमने, ये सूरत कहां फंसी हुई है, और इसको कैसे निकाल के अपनी मंजिल, अपने धुर घर तक, अपने निज घर तक लेके जाना है। क्योंकि ये संसार में बुरी तरह फंसी हुई है, 5 तत्वों में उलझी पड़ी है। 5 तत्वों के द्वारा जितनी भी सृष्टि बनी है सब में उलझी पड़ी है। तो उसी उलझन को खत्म करके, यानी सारी सृष्टि का ज्ञान देके कि ये मिथ्या है भाई, ये स्वप्न मात्र है। आज तुम करोड़पति हो, केवल स्वप्न मात्र हो। आज प्राण निकल गए और गलती से किसी झोपड़पट्टी वाले के घर में पैदा हो गए, तो अब तुम करोड़पति नहीं, अब तुम रोडपति बन गए। अब फिर वही जीवन चलेगा, एक एक रुपए के लिए संघर्ष करोगे। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, वो किसी काम नहीं आता अगले जन्म में। इसलिए कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि भाई गुरु धारण करो, गुरु धारण करो, क्योंकि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, जो मूल ज्ञान, यहां तक कि पवित्र ज्ञान भी जो प्राप्त किया है, वो भी बिना गुरु के प्राप्त नहीं कर सकते। आज बहुत से लोग ये अफवाह फैलाते फिर रहे हैं, गलत मैसेज देते फिर रहे हैं कि गुरु करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बिना गुरु के तो तुम भी एक कदम नहीं बढ़ पाए। बिना गुरु के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। केवल मनमति, मन के मते चल सकता है। जो मन करेगा वो करने लग जाओगे, जो मन कहेगा वो करने लग जाओगे। गुरु तुम्हें मन के मते पर चलने से मना करता है। गुरु तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। गुरु के बिना कोई उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु धारण करना।
जब तक गुरु धारण नहीं किया, जब तक कल्याण नहीं होगा। अब कई लोग क्या कहते हैं कि सतपुरुष यानी परमात्मा और सतगुरु यानी गुरुदेव जो सत्य का लखाव कराता है, और आत्मा और जीव ये सब एक ही बना के बैठ गए कि ये सब एक ही है। गुरु अंदर बैठा है आत्म रूप में, आत्मा ही गुरु है, बाहरी देही गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि ये जीव किसी भी प्रकार देही गुरु की शरण से बाहर हो जाए, क्योंकि देही गुरु की शरण से बाहर हो गया तो इसका मतलब अब मन के जाल में फंस गया। अब गुरु के कहे नहीं चलेगा तो मन के कहे चलेगा, किसी के कहे तो चलना ही पड़ेगा ना भाई। इसीलिए बाबा नानक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। कि जिसने सतगुरु सतपुरुष को जान लिया वही सतगुरु है। सतगुरु कौन है? जिसने सतपुरुष को जान लिया, जिसने सत्य को जान लिया वही सतगुरु है। और उसी सतगुरु के द्वारा आपको सही रास्ता मिलता है। अगर आपके जीवन में सतगुरु नहीं आया तो समझ लो कि अब आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि साहिब ने साफ बोला है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। जो गुरु के बिना दान देते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है और वो दान देते हैं, साधु संतों को ही भले दान देते हैं, उनको भी वो पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि जैसे कोई साधु उसके द्वार पे आ गया आपने उसको 1000 रुपया दे दिया। अब वो साधु जो था वो मीट खाता था, वो दारू पीता था, वो अपने ऐब को नहीं त्याग पाया, तो वो जाके आपका 1000 का नोट कहां चलाएगा? दारू के ठेके पे, मीट की ठेली पे। वो मच्छी खा लेगा, वो मटन खा लेगा, वो जूस पी, मटन का सूप पी लेगा, वो खरोड़े का सूप पी लेगा, आपके पैसों को बर्बाद कर देगा। खुद तो पाप करेगा, आपको भी पाप का भागीदार बना देगा, क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया। आपको दान का भी नहीं पता कि दान कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए। दान में कभी भी किसी को, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस साधु को, उसको पैसे नहीं देने चाहिए। क्या पता वो क्या करता है, क्या पता वो कौन से नशे करता है, कौन से मीट खाता है, दारू पीता है, क्या करता है, आपका पैसा कहां गलत जगह लगवा देगा वो। हाँ, उसको भोजन करा दो, क्योंकि आपके सामने भोजन करेगा और अपना वापस चला जाएगा। आपका भी पुण्य लग गया, भोजन कराना महापुण्य, और उसको भी वो पैसा गलत जगह लगाने से आपने बचा लिया। तो इसी प्रकार गुरु आपको गुर देता है, हुनर देता है, आपको विधि बताता है, जीने की भी और मुक्त होने की भी। तो कहते गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वेदों में, पुराणों तक में गुरु धारण करने को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु धारण नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाओगे। केवल गुरु ही एक ऐसी शख्सियत है जो आपको गलत जगह फंसने नहीं देगा, क्योंकि उसने सत्य का सिमरण किया है, सत्य को जाना है, सत्य के साथ एक मेक हुआ है, इसलिए वो सत्य को समझ सकता है, बता सकता है, सत्य के बारे में लखाव कर सकता है और आपकी सारी दुविधाओं को खत्म कर सकता है। आपके अनुभव मात्र को पूछकर वो जान सकता है कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। केवल अनुभव थोड़ा सा पूछने पर भी उनको पता लग जाता है कि आप कहां तक की बात कर रहे हो, कहां पहुंचे हो। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। अगर गुरु धारण नहीं किया तो भव सागर से कोई बचा नहीं सकता। कबीर साहब ने, नानक साहब ने बार बार गुरु की महिमा गाई, हर बार गुरु की बात करी कि भाई गुरु धारण करो, बिना गुरु के मोक्ष नहीं होगा। लेकिन केवल देही गुरु को ही सतगुरु मत मान लो, देही गुरु को ही परमात्मा मत मान लो। देही गुरु अपनी लिमिट में है, अपनी जगह वो सही है, लेकिन वो जब तक विदेही गुरु का लखाव ना कर दे, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। विदेही गुरु क्या है? वो शब्द गुरु है। शब्द गुरु
यानी कि वो परमपिता परमात्मा अखंड नाद, जो कभी ना पैदा होती है और ना ही जिसका अंत होता है, उसके बारे में कोई बयान कर ही नहीं सकता कि कितनी मधुर आवाज है, क्या चीज है वो केवल और केवल अनुभूति का विषय है। उसको सुनने मात्र से, उसके साथ कनेक्ट होने मात्र से इतना आनंदित हो जाता है, ये सूरत इतनी आनंद में झूम जाती है कि वो हमेशा के लिए वहां रहने को तैयार हो जाती है, हमेशा के लिए अपने पीव में मिलने को तैयार हो जाती है, उसमें समाने को तैयार हो जाती है, और वो कभी नहीं चाहती कि मैं वापस इस देह में आ जाऊं। ये देह उसको एक जेल की तरह प्रतीत होने लग जाती है। जैसे कोई राजा महाराजा का लड़का, उसको महलों से उठा के किसी 4 दीवारी मिट्टी की पत्थर की जेल में डाल दिया जाए, सोने के महलों में रहने वाला वो राजकुमार मिट्टी की झोपड़ी में, मिट्टी के जेल में रख दिया जाए, तो उसकी जो हालत होगी वही हालत इस सूरत की होने लग जाती है जब वो उसको एक पल के लिए भी अनुभव कर ले। 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने उसको अनुभव कर लिया तो नीर छीर का निबेड़ा कर सकते हो आप। अंत समय में बिना गम खाए, बिना रोए धोए आप इस मिट्टी के शरीर को त्यागने के लिए 100% तैयार हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा की वो अखंड आवाज आपको जब सुनने लग जाती है सूरत के द्वारा, तब उसका संदेश यही होता है कि बेटा इस शरीर में अपना मोह त्याग, इस शरीर से निकल और सदा सदा के लिए मेरे में समा जा। इसीलिए साहिब ने बोला सूरत समाए शब्द में और वाको काल न खाए। उस शब्द में जैसे ही सूरत लगती है, सूरत को इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि अब उसको इस देह को त्याग करने में कोई दुख नहीं। उसके लिए साहिब ने बोला जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर असली आनंद चाहिए भाई तो केवल शब्द गुरु में है, किसी देही गुरु में नहीं है। देही गुरु आपके लिए क्या है? आपका मार्गदर्शक है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका माँ और बाप है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे चलने के लिए चलने से रोकते हैं, उसके कान भी खींचते हैं, उसको डांटते भी हैं, इसी प्रकार देही गुरु भी अपने शिष्य को डांटता भी है, अपने शिष्य को ताड़ता भी है, उसकी क्लास भी लगाता है, केवल और केवल इसलिए कि वो कोई गलती ना करे, वो अपने मूल को पहचाने, अपने मूल में समा जाए। तो देही गुरु का ये रोल होता है। अगर देही गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बाणियां पढ़ के आप 100 बार सोच लो, समझ लो कि परमात्मा हमारे घट में है, परमात्मा हमारे हृदय में है, परमात्मा हमारी नाभि में है, कितना ही बाणियां पढ़ के समझ लो, लेकिन उस विधि को नहीं जान पाओगे कि उसके साथ जुड़ना कैसे है। वो विधि केवल सतगुरु बताते हैं और उसके साथ अनुभव भी शेयर करते हैं कि तुम्हें कैसा अनुभव होगा जब तुम उसके साथ जुड़ोगे, तुम्हें क्या फील होगा। वो सारा भेद सतगुरु बताते हैं। उस भेद बताने को कहते हैं नाम विदेही, और जो आप ध्यान करते हो उसको कहते हैं ध्यान विदेही। ध्यान विदेही गुरु के द्वारा दिया जाता है, बताया जाता है। नाम विदेही कोई ले और दे नहीं सकता। नाम विदेही प्रगट होता है। जब वो प्रकट होता है तो शिष्य अपने गुरु से उस नाम विदेही का जिक्र करता है, उसके बारे में आगे का रास्ता पूछता है, और गुरु तब भेद बताता है कि नाम विदेही क्या होता है, कैसा होता है। उसके साथ क्रॉस चेकिंग होती है, मैचिंग होती है, तब शिष्य के सारे संशय खत्म हो जाते हैं, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। इसीलिए साहब बोला कि ध्यान विदेही, नाम विदेही और ध्यान विदेही, जब तक गुरु ऐसा ज्ञान ना दे, जब तक संशय खत्म नहीं हो सकता।
तो इन दोनों को जानना है। कई लोग क्या करते हैं, ध्यान विदेही ले जाते हैं गुरुजी से, ध्यान विदेही का ज्ञान समझ के ले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें नाम विदेही भी मिल गया। केवल ध्यान विदेही को समझकर वो सोचते हैं कि हमें नाम विदेही भी मिल गया, और वो समझते हैं कि अब हमें आगे कुछ नहीं मिलना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ध्यान विदेही तो एक रास्ता मात्र है। गुरु आपको रास्ता बताता है, रास्ते का भेद बताता है कि ऐसे चलना है। लेकिन जो नाम विदेही है वो प्राप्ति है। बिना नाम विदेह प्राप्त किए जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसको अच्छी तरह समझना है, एक एक बात को अच्छी तरह विचार करना है। इसलिए साहिब ने बोला, नाम विदेह और ध्यान विदेहा दो लख पावे तो मिटे संदेहा। जब इन दोनों को लखोगे तभी तुम्हारे संदेह मिट सकते हैं, अन्यथा तुम्हारे संदेह नहीं मिट पाएंगे। तो सारे संदेह को तभी आप मिटा सकते हो जब देही गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। देही गुरु के पास ज्ञान कहां से आया? उस विदेही गुरु से, उस शब्द गुरु से। कोई भी गुरु, जिसको कई लोग कहते हैं कि परमात्मा हमारे घट के अंदर बैठा है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमें ज्ञान देगा। अरे भाई, आज तक किसी ने डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान नहीं लिया कि वो घट में ही आके ले जाए किसी को। घट में तो वो प्रकट ही है, फिर क्यों नहीं वो सबको ले जाता? क्यों 84 में लोग उलझ जाते हैं, ये जीव फंस जाते हैं? वो तो सब घटों में है, वो तो जानवरों में भी है भाई। तो जानवरों की चेतना को क्यों नहीं ले जाता वो अपने सतलोक में या अपने निज लोक में? क्योंकि गुरु, केवल गुरु ही वो भेद बताता है और कोई नहीं बता सकता। परमात्मा भी जब आता है तो गुरु का रूप धारण करके आता है। गुरु का रूप धारण करके वो पूर्ण ज्ञान बताता है, हर चीज समझाता है। और सारी चीज समझने के बाद शिष्य के सारे संशय खत्म हो जाते हैं और वो परमात्मा के साथ एकमेक हो जाता है। अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए देही गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कि विदेही गुरु इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदेही गुरु स्वयं अपना ज्ञान घट में ही नहीं लखाव करवाता। विदेही गुरु एक गुरु बन के आता है इस दुनिया में और सारा ज्ञान समझा के आपको इस दुनिया से विमुख करवा के, यानी कि आपकी सूरत को इस दुनिया से अलग करवाता है। आपके अंदर इतनी इच्छा पैदा करता है कि आपको ये जहान, ये दुनिया स्वयं ही अच्छी नहीं लगती है। आप स्वयं इसको त्यागने को तैयार हो जाते हो। क्योंकि जब तक आपने स्वयं नहीं त्यागी, जब तक ये जन्म मरण आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप अमर बीज हो, इस देह से निकलते ही दूसरी देह धारण कर लेते हो, उसका निर्माण कर देते हो। इसलिए परमात्मा आपसे ही आपकी सृष्टि खत्म करवाता है। क्योंकि अगर आपने स्वयं अपनी सृष्टि खत्म नहीं करी तो दोबारा बना दोगे, बार बार बनाओगे, बनाते ही आ रहे हो। कोई परमात्मा 84 लाख जूनों में नहीं डाल देता हमें गधा कुत्ता सुअर बनने के लिए, दुनिया भर का गंध खाने के लिए। ये आप ही हो, ये आपके संस्कार हैं जो आपको अन्य नीचे से नीचे, निचली से निचली जूनों में शरीर धारण करवाता है। ये आप ही का संस्कार है। तो देही गुरु आपके संस्कारों को इतना ऊंचा कर देता है कि अब आप शरीर धारण नहीं करते हो। आप इस शरीर से सदा के लिए न्यारे हो जाते हो। वो विधि बताता है कि सृष्टि कैसे खत्म करनी है। सृष्टि खत्म करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए सृष्टि हुई कैसे है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता लगा कि सृष्टि हुई कैसे है, आप खत्म कर ही नहीं सकते। जब तक आपको यही नहीं पता कि कोई चीज बनी कैसे है, आप उसका नाश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोबारा बन जाएगी। इसलिए हमें बीज को नाश करना है।
इस सृष्टि का बीज क्या है, ये सृष्टि पैदा हुई कहां से है, उस बीज का जब तक नाश नहीं किया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इस सृष्टि को खत्म नहीं कर सकता। आवन जावन लगा ही रहेगा, कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए भाई देही गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो और अपना जन्म मरण स्वयं खत्म करो, कोई और खत्म नहीं कर सकता। आपको नशे की आदत पड़ी है तो कोई और नहीं छुड़ा सकता, आपको ही अपना विल पावर इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप स्वयं ही उन नशों को छोड़ सकते हो। मदद केवल इतनी सी मिलेगी कि किसी डॉक्टर के द्वारा आपको कोई नुस्खा दे दिया जाएगा, इतनी ही मदद मिलेगी, लेकिन आत्म शक्ति आपकी ही लगेगी, विल पावर आपको ही जगानी पड़ेगी। तो गुरु केवल आपको एक जुगत बताता है, वो जुगती बताता है कि सूरत कैसे इस संसार में आ गई और कैसे निकल के वापस अपने मूल में समाएगी, केवल जुगती बताता है। कार्य आपने ही करना है, उस जुगती को आपने ही अमल में लेके आना है, तभी आपकी मुक्ति होगी। अन्यथा आप जितना मर्जी शब्द गुरु करते रहो, जितना मर्जी कहते रहो कि परमात्मा हृदय में प्रकट होगा, प्रेम करने से परमात्मा होगा, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रेम पाया, जितना मर्जी बोलते रहो, ये सब मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सृष्टि रचना का बीज ही नहीं पता आपको कि बीज कैसे पड़ गया। और जब तक बीज का नाश नहीं होगा ये सृष्टि बनती ही जाएगी, अनंतों युग तक बनती आ रही है और अनंतों युग तक बनती ही जाएगी। कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, जितना मर्जी चीखते रहो कि वो शब्द गुरु, वो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अरे भाई वो तो युगों युगों से बैठा हुआ है, आज तक उसने पार क्यों नहीं कर दिया आपको, और वो युगों युगों तक बैठा ही रहेगा, और तब भी आप पार नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब तक देही गुरु के द्वारा आपको वो भेद नहीं मिला, जब तक आपकी गति नहीं हो सकती। तो सृष्टि को खत्म करने का एक ही जरिया है, सृष्टि के बीज को खत्म कर दो। अगर बीज का ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करता हूं, और कल दोबारा लाइव सत्संग होगा, तब तक के लिए मुझे विदा करें। साहिब बंदगी सतना।